की मुलाकात राजस्थान खाटू श्याम में आपने जो रिंगस स्टेशन पे दो चार बातें बताई वो सिर्फ अब यादगार बन के ही रह गया। अनुभव से ये पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ डुप्लीकेशन का धंधा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल एसकेडी ऑल इन वन पे। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आज मैं आप लोगों के सामने में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। संगठन के लोग ही संगठन के लोगों को और आम पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी। अगर आप इस वीडियो को पूरी सुनने में कामयाब हो गए तो फ्यूचर मेकर का जो एक अलग दल संगठन के नाम से चल रहा था, वो किस तरीके से वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो फंडिंग कलेक्ट की गई थी उस फंडिंग का क्या हुआ, वकील को कैसे हायर किया गया, क्या सारी चीज़ें हुई, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और आपकी आंखें खुलने वाली हैं। माय डियर फ्रेंड, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यार, मैंने आपको शुरू में कहा था MLM मोर लाई इट मस्ट। जो आदमी जितना अधिकतम झूठ बोल सकता है वही इस बिजनेस को कर सकता है। आप और हमारे जैसे सच्चे आदमियों पे लाई की बिजनेस नहीं है। जी भाई जी जी। और राधे श्याम ने दुनिया के सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का पैसा यूज तो किया ही किया, पर क्या है, लोगों के पैसा को उसने फॉरेक्स जैसे कंपनी, बिटकॉइन जैसे कंपनी में पैसा लगा करके रातों रात करोड़ों रुपए कमाने का सपना लेकर सरकार से मिली भगत बनाकर अपने को खुद अपना तो ठिकाना वो जेल बना लिया और दुनिया के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर के सामने है, जो हम और आपके सामने है। और 2 साल से राधे श्याम अपने 5 भाइयों को मैनेजमेंट बताकर और दुनिया को चूतिया बनाया जा रहा है और दुनिया के लोगों को मैनेजमेंट वाले भी चूतिया बना रहे हैं और अंधभक्त के रूप में जो दादा बनी हुई है आज की मैनेजमेंट। क्यों? सही बात। अच्छा, सही बात है। हाँ, सही बात है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या कि भाई जी आपकी बताई हुई बात, आपके कुछ दर्द की बात मुझे याद यूं आ रहा है कि अपने हमारे संगठनकर्ता के भी जो भाई थे वो राधे श्याम का डुप्लीकेशन करने में पीछे नहीं रहे, जो सामने है आज। सामने ये है कि हम 5 भाइयों को चूतिया बनाकर, बेवकूफ बनाकर, आलू बैगन टमाटर लहसुन प्याज जैसे भाइयों को संगठन की कार्रवाई को सौंप दिया, पीछे से तमाशा देखते रहे। मेरी बात सुनो, आप जो 5 भाई हैं जी, इन 5 भाई, ये सभी 5 भाई मेरे ख्याल से सभी इन्वेस्टर है। हाँ, सभी इन्वेस्टर है। मेरी बात सुनो, इन आप 5 में से कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर नहीं है। पहली बात। तभी तो मैंने इनका सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। संगठन के जो निर्माता है उनका भी बहुत पैसा खुद का लगा हुआ है। हाँ, जो जैसे गिल साहब हुए, विकास जी हुए, या और भी कई बड़े लीडर जो है, इन सब की बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। हाँ, वो लाइबिलिटी के चलते, उस लाइबिलिटी के दर्द के मारे ये लोगों ने संगठन बना भी लिया। बनाने के बाद आप लोगों के ऊपर आपके कंधों पर भार डाल कर वो मुक्त हो गए। हाँ, और जिस किसी का भी फोन आता था इनके पास डाउनलाइन का, तो वो कहते थे ये 5 भाई काम कर रहे हैं। हाँ, अरे यार, 5 भाई कहाँ से काम करेंगे? लाखों करोड़ तो तुम लोगों ने कमाए हैं। हाँ, आज मान लीजिए गिल साहब की मान लो 55 करोड़ रुपए उन्होंने मान लो तो कंपनी में लगवा दिया। हाँ, तो 55 करोड़ में उन्होंने भी कम से कम 1-1.5 करोड़ तो कमाया ही होगा ना। हाँ, है ना। हाँ। विकास भाई ने भी कुछ तो कमाया ही होगा ना। और भाई जी मैं आपसे ये बता रहा हूं कि हम तो संगठन की कार्रवाई में लोगों के लिस्ट बनाना, लोगों की डिटेल बनाना, लोगों से पैसे मांगना, लोगों से पैसे जुटाना, चंदा इकट्ठा करना, हम तो इसमें जुटे रहे। और आज आपसे बयां करने की एक बात ये आई सामने कि पीछे से ये लोग भाई फॉरेक्स जैसी कंपनी में और बिटकॉइन जैसे कंपनी में इन लोगों ने कॉइन खरीद करके मजे ले रहे हैं। कौन लोग? ये अपने गिल साहब। हाँ, एक फॉरेक्स जैसे और बिटकॉइन जैसे कंपनी में। हाँ, हाँ।
और ये सब ट्रेडमार्क ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं आप। अब क्या है, मेरी बात सुन लो, क्या है कि ये जितने भी ये जो सफल नेटवर्कर है ना, ये MLM मोर लाइक इज मस्ट अपने कंधों पे कोई बात आ गई तो दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं। वो जो मैंने आपको खाटू श्याम स्टेशन के ऊपर भी मैंने आपको बहुत कुछ बातें बताई थी यार। मेरी बात सुनो, जो वहाँ एक सबूत की फाइल लाए थे उसमें से 100-150 पेज रहे होंगे, तो मैंने उनसे कहा कि फाइल हमको तो हम उसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं। हाँ, तो फाइल भी नहीं दी। हाँ, मैं उसकी फोटो खींचना चाह रहा था पूरी फाइल की, चलो कोई बात नहीं, फोटोकॉपी नहीं, मैं अपने कंप्यूटर से या कहीं बाजार से निकलवा लूंगा, मेरे को कुछ फोटो खींचे दो। फोटो में खींचने नहीं दी यार। जहाँ हम लोगों को हमारे 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च करवा रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं चूतिए की तरह, है ना। हाँ, और वहाँ सब जगह हम अपना ऑडियो वीडियो मैसेज बना कर हम दे रहे हैं, हाँ, ठीक है। और हमारा यूज कर रहे हो, हम प्रूफ मांग रहे थे, हमको दे नहीं रहे हो, हाँ, तो इसका मतलब हम चूतिए हो गए यार। हाँ, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हाँ, 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 अच्छा। तुम तो अपनी लाइबिलिटी के चक्कर में हम लोगों को क्यों चूतिया बना रहे हो। अब मेरे को मालूम है जो दिल साहब भी काम कर रहे हैं, हाँ, विकास भी काम कर रहा है, हाँ, राजेंद्र भी कम से कम 2-3 कंपनियों में काम कर रहे हैं, हाँ, और भी जितने लोग थे वो सब किसी न किसी कंपनी में, जैसे अतुल कुर्मी हुआ, ये अपने आपके दिल्ली का अनिल त्यागी हुआ, ये अपने विकास हुआ, ये जितने भी लोग हैं, सुनील आर्य हुआ, ये सब किसी न किसी कंपनी में सब काम कर रहे हैं। और रही बात राधेश्याम के पैसे की, तो राधेश्याम ने उस समय ही बिटकॉइन में पैसा डाल दिया था, ऐसा हमने उसी समय सुन लिया था, हाँ, ठीक है। वो उसका पैसा डबल कर रहा है, तो उसको इन सबको मालूम पड़ गया कि भाई अब अपनी डाउनलाइन शांत हो गई है। हाँ, तो ये भी अपनी फॉरेक्स में या वो और कौन सी PS बार्स में या और वो अभी आज की डेट में कम से कम 2 तो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, एक MLM चल रहा है इनका, हाँ, लाइन जोड़ने वाला। हाँ, और आज की डेट में जैसे आपके पास कम से कम 3 कंपनियों में काम कर रहे हो, हाँ, समझ गए आप। हाँ, ये सब लोगों को चूतिया बनाने के लिए बनाया था संगठन, कि भाई इनकी लाइबिलिटी थी, इनके डाउनलाइन वाले इनको परेशान कर रहे थे। हाँ, तो इन्होंने संगठन के नाम से कर दिया काम। आज संगठन के नाम से कुछ किया नहीं यार। तुमने लाखों 50 लाख तो कमाए होंगे ना। हाँ, तो 2 लाख तो कमाए होंगे, 5 लाख कमाए तो हम तो गंवा कर बैठे हैं यार। तो भाई हम कहाँ जी, से खर्च करेंगे यार। भाई जी, आप गवाह हैं जब मैं रिंगस स्टेशन पे आपके सामने धर्मशाला में खाटू श्याम में जब आपके सामने हुआ था और आपको ये सुना था, और आपके ही सामने मैं ये पूछ रहा था कि कालू भाई से मिलना है, कालू भाई कौन है। आपने मुझे फटाफट अपने गले से लगाया था। ये वो समय याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मैं आपके ही सामने आपसे ही पूछ रहा हूँ कि मैं कालू भाई से मिलूंगा, कालू भाई से मिलना है, और आपने मुझे गले से लगाया था। और भाई जी, मैं आपको वो दर्द बयां कर रहा हूँ कि मेरे जैसा परिवार, सीधा साधा आदमी, इस संगठन के कार्रवाई को अपने हाथ में लेते हुए और अपने 5 भाई की टीम के साथ चलते हुए, मैं तो ऐसा वकील हायर करके दे दिया कि उस वकील के पैसे फीस के इंतजाम में हम लगे पड़े हैं, और वह वकील लास्ट में इतना बड़ा टट्टी कर दिया, इतना ज्यादा टट्टी कर दिया कि वो मुश्किल हो गया साहब। इतना बड़ा रकम पैसा मांग दिया, जो एक दिन मैंने आपको फोन करके सारी बात बताया था ना, है? हाँ। अच्छा, और लास्ट में भाई जी हम 5 भाइयों को इतना बड़ा मुश्किल काम को छोड़कर अपने अपने घर बैठना पड़ गया है। यार मेरी बात सुनो, आपने 5,000 रुपए तो उनको दे दिए थे, 15,000 या और कुछ आप देने के लिए जा रहे थे ना। हाँ, जा रहे थे ना। आपने कहा 11 बज गए, हम वकील के पास जाना था, उनको इतना पैसा और देना है। हमने 20,000 देने की बात करी थी, 500 दे दिए, बाकी है हमारे पास, तो हमने इकट्ठा किया और देने जा रहे हैं, यही बोला था आपने मेरे को। हाँ, हाँ, तब मैंने क्या कहा था, ये पैसे मत देना। ये पैसे देने के बाद फिर आपसे बोलेगा 50 और चाहिए, फिर बोलेगा 1 लाख और चाहिए, फिर बोलेगा 2 लाख और चाहिए। इस तरह उसकी रकम बढ़ती जाएगी, तो उसकी पूर्ति आप और हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ। जिसको अपने काम पर ही विश्वास नहीं है, जिसको अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं, उसको आप अपना केस दे रहे हो,
तो वो अपने लिए क्या करेगा, वो तो अपना पेट भरेगा ना। अरे भाई जी, सबसे बड़ी बात कि उससे जो वकील इन्हों लोगों ने हायर करके हमारे को दिया, वो वकील बात करने के 5,000 रुपए लिया। उसके बाद दुनिया के सारे जगहों से कागज इकट्ठा करने के 25,000 रुपए लिया। और उसके बाद से जब रिटर्न में जवाब देने की बात आई तो वो बोलता है केस फाइल करने के 5 लाख रुपए लूंगा। उसके बाद बोलता है कि 2 साल का फीस में 50 लाख रुपए लूंगा। ये सब बातें सुनते हुए हम सब 5 भाई जो थे, हमारे तो होश उड़ गए। हमारे को मजबूर होकर के घर बैठना पड़ गया। बताओ जी, हम कैसे क्या कर सकते हैं? यार भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने आपको शुरू से भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ कि कोई साथ नहीं देगा। भाई मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। 1,500 की मदद मैं कर सकता हूँ, किसी केस वेस के लिए नहीं। आपको पर्सनल चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को मालूम है कि किसी के साथ लगने से या किसी के संग जाने से अपना काम नहीं होने वाला। अपनी मक्खियां, अपने मच्छर अपने खुद पे उड़ाने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ भाई जी, आज की डेट में अब मेरे जैसे मरा हुआ परिवार, मैं पहले से ही बोल रहा हूं, उसी दिन से बोल रहा हूं, फर्स्ट दिन से बोल रहा हूं कि मेरी लड़की मर गई है, मेरा बाप मर गया है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप लोगों के पास मैं मिलने आया हूं, आप लोगों का सहारा लेकर के हो सकता है कि हम लोगों को कुछ न्याय मिले हैं। लेकिन क्या है भाई जी, सोशल मीडिया पे मेरे को तो सिर्फ मेरे ऑडियो और वीडियो डाल करके मेरे को तमाशा बना दिया गया। और राधे श्याम का मैनेजमेंट में भी तमाशा ही और धमकी के सिवा कुछ नहीं मिला। इतने बड़े बड़े मेरे को धमकी आए, फोन आए, सब कुछ आए। और लास्ट में जब हम लोगों ने बात विचार करी ना, हम 5 भाइयों ने, सुन रहे हैं क्या? मजे की बात सुनिए। मजे की बात तो ये है, मजे की बात तो ये है। हेलो, बोलिए ना, सब सुन रहा हूँ। हाँ, मजे की बात तो ये है कि हमारे को जवाब में क्या मिलता है संगठन की तरफ से कि अरे भाई, हमने तो बस संगठन की साइट और संगठन का वेबसाइट ऐसे ही बना लिया था लोगों को चूतिया बनाने के लिए। बस मैंने क्या कहा आपको, हाँ। संगठन के द्वारा अगर मान लीजिए इनका अच्छा सा दबाव बन गया तो ये अपना पैसा निकाल कर अब दूसरी कंपनी में लगा दिए और लोगों को बोल दिया तुम अपना काम करते रहो। और करते क्या रहो, जो करोगे तो हमारे माध्यम से करोगे, हमको सब मालूम रहेगा। क्योंकि वकील की इनकी आपस में सेटिंग, जितना आएगा उसमें से आधा तेरा आधा मेरा, समझ रही? हाँ, सब सेटिंग है। अच्छा, दूसरा चीज क्या कि अब हम जैसे भाई तो संगठन के जय जयकार लगाते रहे और मैनेजमेंट के जय जयकार लगाते रहे, जय राधे श्याम, जय संगठन, जय फ्यूचर मेकर। 4-6 महीना हम यही हल्ला करते रहे और लोगों के कानों में ये आवाज भरते रहे कि भाई संगठन ही एक ऐसा रास्ता है जो लोगों का पैसा निकाल सकता है, और संगठन अपना काम कर रहा था। देखिए, भिलवाड़ा वाले राजेंद्र का तो फिर भी मान लो 60-70 लाख रुपए लगा हुआ है। हाँ, तो उसको तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। हाँ, लेकिन जाति से ब्राह्मण ठहरा तो ज्यादा इधर न तो वो फालतू की बात ज्यादा सुन सकता है, न फालतू की बात ज्यादा बोल सकता है। मेरी हाँ, बात समझना। हाँ, और इधर रहे गिल साहब और ये, तो इनमें से किसी का भी 60-70 लाख रुपए या 10-20 लाख रुपए इनका पर्सनल कभी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मुश्किल से होगा, खुद की होगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 कोर कमेटी होगी, 2 होगी। हाँ, लेकिन जितनी है उससे कई गुना ये पैसा कमा भी चुके हैं। हाँ, समझ रहे मेरी बात? हाँ, हाँ, जितना इन्होंने लगाया उसका कई गुना कमा चुके हैं। लेकिन दिक्कत इनको ये हो रही है कि अब डाउनलाइन परेशान कर रही थी, तो उस समय इससे मिलकर संगठन के माध्यम से हाँ इससे कर रहे हैं, हाँ इससे कर रहे हैं, हाँ इससे कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे शांत हो गए लोग। हाँ, अब कभी कभार किसी डाउनलाइन का फोन आ जाता है तो हाँ, कहते थे संगठन कर रहा है। हाँ, जो मान लीजिए जो नेटवर्क में बढ़ना चाहते थे उनको वापस फॉरेक्स में, ट्रेडिशनल बिजनेस में उन लोगों को वापस खींच लिया होगा। हाँ, समझ गया मेरी बात? हाँ, इन लोगों की जो लाइबिलिटी थी या मान लीजिए जो डाउनलाइन परेशान कर रही थी उनमें से सबकी एक दो आईडी वापस इसमें फॉरेक्स में और कोरेक्स ये जो है ना बिटकॉइन जैसी कंपनियां जो ट्रेडिशनल बिजनेस करती है। भाई जी, हमें शक तो तब हो गया था कि जब वो वकील ने ये बोला कि भाई संगठन का लेटर पैड आगे करो,
संगठन के कोर कमेटी मेंबर का नाम आगे करो, संगठन के डायरेक्टरी बोर्ड आगे करो, संगठन का अकाउंट नंबर आगे करो। तो ये कोई भी बात, हर एक बात से, सब बात से पीछे हट गए। ये बोलते हैं कि भाई यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ये हल्ला बोल जंग जारी हुआ था कि दुनिया के जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं, हम सारी कंपनियों का पैसा निकलवा के इस संगठन के वास्ते सबके पैसे निकलवाएंगे हैं। और दुनिया के कंपनियों के पैसे निकलवाने तो दूर की बात है, अपने जो पैसे लगे फ्यूचर मेकर कंपनी राधे श्याम के पास, वो उसी लड़ाई में ही सामने साथ नहीं लड़े और हम 5 भाइयों को बेवकूफ बना के सारे ये जितने भी सूत्री बम थे ना, सारे फुस हो गए। हाँ, सारे बम फुस हो गए, फुस, समझ गए? हाँ, सारे जितने भी पटाखे थे ना, ये बम, हाँ, सारे बम फुस हो गए। हाँ, सबकी हवा निकल गई है। अब संगठन बनाया तो संगठन का अकाउंट भी था, जिस अकाउंट में ये लोगों से हेल्प ले रहे थे। जैसे मान लीजिए किसी ने 10 लिया, 20 लिया, किसी ने 100 लिया, 50 लिया, 500 लिया, तो वो संगठन में जो अकाउंट नंबर था, उस अकाउंट नंबर को देने में कहाँ तकलीफ थी? हाँ, उस संगठन में अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हो, तो उस संगठन में जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, उसकी डिटेल सबको देने में कहाँ तकलीफ थी? भाई जी 10 भी नहीं भाई जी 20,000 लोगों ने उस संगठन की साइट पे रजिस्ट्रेशन किया था और 10-10 रुपया हर एक आदमी देने को तैयार था। और 10-10 रुपया क्या, 100-100 रुपया देने को तैयार था। और फ्यूचर मेकर में जितने लोग पैसा लगाए थे, उन्हीं लोगों ने तो वही रजिस्ट्रेशन किया था ना संगठन की साइट पे। दूसरा कोई व्यक्ति तो नहीं आया वहां रजिस्ट्रेशन करने। सबने अपने ईमेल नंबर देकर, अपना फोन नंबर देकर उस संगठन की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन क्या है, आज यदि वकील भी इन्हीं लोगों ने हायर करके दिया और उस वकील को यदि 50,000 और लाख रुपया और 2 लाख रुपया देने की बात आती, और जब देने की बात आई तो ये लोग सामने नहीं आ रहे, संगठन सामने नहीं आ रहा, और वो लोगों के पैसे सब फुस हो गया भाई जी, सब फुस हो गया। और हम 5 भाइयों के ऊपर ऐसा बोझ दे दिया गया कि हम 5 भाई अपने पल्ले से कहाँ तक पैसे लगाएंगे। 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। जी भाई, ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि मेरी बात सुनो। जीवन में कभी 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी मुझे सांस नहीं चली थी कभी भी। हाँ, इतना में आज से 2 साल पहले मैं लगभग 5-6 किलोमीटर दिल्ली दौड़ता था। हाँ, आज से 2 साल पहले मैं 5-6 किलोमीटर दिल्ली दौड़ता था। हाँ, सुबह शाम हल्का फुल्का व्यायाम रोज करता था। हाँ, ठीक है। हाँ, इन 2 सालों में मेरी ऐसी हालत हो गई है तो मुझे बैठे बैठे सांस चढ़ने लगी। बिल्कुल साहब, मेरे सामने साथ है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता था। मैं कहीं भी आपको बता देता हूँ कि मैं मकान बनने का काम हो, ईंट पत्थर तोड़ने का काम हो, मैं सुबह निकलता था, शाम को 400 रुपया घर में लेके पहुंचता था। आज की डेट में भाई साहब मैं इस तरीके से दिमागी बीमार बन गया हूँ कि मेरे को 1 गिलास का पानी उठा करके पीना मुश्किल हो गया है। बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं, मेरी घरवाली मेरे को ये बोल रही है कि आपको क्या हो गया। मैं बोलता हूँ मैं क्या बताऊं मेरे को क्या हो गया। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आपने तो ये 6 महीने में स्टार्ट किया है बोलना। हाँ, समझ गए? आप पिछले 6 महीने से बोल रहे होंगे। हाँ। यार मैं 7 सितंबर 2018 की शाम से बोल रहा हूँ। बोलो। आज तक बोल रहा हूँ। मैं आपसे 1.5 साल ज्यादा बोल रहा हूँ जी। मेरी क्या हालत हुई होगी बताओ। ठीक है। अब मैं आप तक अभी पिछले 2 महीनों से मैंने सोचा है जी कि लोड ले वो कम जी। अपनी एनर्जी बोलने में वेस्ट करने की बजाय तो अपने काम पर फोकस रखो कि मेरे को मेरा पैसा कैसे निकालना है जी। अपनी कार्रवाई को अंजाम दो। मैं बता रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जो आपका केस होते हुए राधे श्याम को वहां से बरी कर दे। जी। जमानत ले सकता है वो जी। जमानत में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केस कभी रफा दफा नहीं हो सकता जब तक आपका पैसा है या आपका केस लगा होगा। जी।
आज के 10 साल बाद भी उसको आपके पास आना पड़ेगा और समझौता करना ही पड़ेगा। जी समझ गए आप मेरी बात को? जी साहब जी। ये गुर्गे इसीलिए मना कर रहे हैं, केस मत करो, केस मत करो, केस मत करो। मैं आपको आज और बता दूं, राधे श्याम ने किसी भी कोर्ट में, चाहे तेलंगाना हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे हिसार हो, चाहे शहडोल हो, चाहे जलगांव हो, चाहे औरंगाबाद हो ना, किसी भी कोर्ट में इस राधे श्याम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे पूरे हिंदुस्तान का पैसा देना है, मुझे बाहर निकलना है। वो हर जगह केवल जमानत दे दो, जमानत दे दो, जमानत दे। अरे जमानत देगा तो जमानत लेने का कोई आधार तो होना चाहिए ना। जबकि यदि किसी कंपनी पर 2 राज्यों में केस हो जाता है तो वो कंपनी ऑटोमेटिक ही चिट फंड के दायरे में आ जाती है। जी। किसी कंपनी पर यदि 2 राज्यों में केस हो जाते हैं और 1 से अधिक केस हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कंपनी ऑटोमेटिक चिट फंड के दायरे में आ जाती है। राजेश श्याम इसकी जिंदगी में कभी भी क्लीन चिट लेकर बाहर नहीं आ सकता। जी। मेरे से लिखवा के ले लो आप। पहली बात वो जी। पहली बात। दूसरी बात और बता दूं आपको जी। दूसरी बात और बता दूं आपको, जब तक हिंदुस्तान में जितने भी केस लगे हुए, हाँ ये पैसा इनके पास अथाह पैसा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, 4-6 हजार करोड़ रुपया तो मेरी बात सुनो। अब जो लास्ट टाइम था कंपनी का, जब कंपनी पर रेड पड़ी थी, अखबार में आया था, आपको मालूम होना चाहिए 70 करोड़ रुपया कंपनी में डेली पेमेंट आ रहा था, ठीक है ना जी। तो 70 करोड़ रुपए इस कंपनी के खाते में डेली आ रहा था। जो 70 करोड़ आ रहा था वो तो अकाउंट से आ रहा था। जैसे मान लिया आपने आपके अकाउंट से ट्रांसफर किया था, उसकी रिकॉर्ड एंट्री है जी। उससे 10 गुना, 8 गुना, 6 गुना पैसा तो रोज केस जा रहा था ना। जी जी जी। तो वो पैसा कहाँ है? मेरी बात सुनो, पिछले 4 महीनों से, यानी कि 14 जून महीने से ही, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जून महीने से ही इन्होंने जो पैसा आ रहा था ना अकाउंट के जरिए जी, उसी पैसे में से लोगों को वापस पैसा बांट रहे थे जी। और 14 जून के बाद जितनी भी आईडी किसी भी व्यक्ति के नीचे लगी वो ऊपर वाली मेन आईडी में काउंट नहीं हो रही थी जी। और जून महीने के बाद से इनको मालूम हो गया था कंपनी को अपने को बंद करना है। तो इन्होंने जितना टारगेट इनका रखा था वो टारगेट इनका पूरा हो गया। कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 6-8 हजार करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठा अलग से पड़ा है जी। और उस पैसे को बंसीलाल ने 1 साल के भीतर भीतर सभी जगह सेटिंग कर दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी निकाली, जो ब्यौरा निकाला है और हम लोगों के सामने रख भी रहे हैं, उसमें भी हमारे को ये कोई भाई हमारे को सपोर्ट नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे? आपको मैंने एक दिन फोन पे बताया था, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में 108 केसेस लगे हुए हैं और उसका क्लबिंग करा करके राधे श्याम जी ये अर्जी मांग रहे हैं कि ये सारे केस क्लब करके हमें हिसार में न्याय दिया जाए और जो केस करता है हमें उन्हीं को पैसा देना है, बाकी किसी को पैसा नहीं देना। हाँ ये बातें जो आज अर्जी में लगाई हुई है और जो केस क्लब करने की बात चल रही है और हम सभी मेरी बात आपने सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी थी मेरे को बताई जी, ठीक है ना, या आपने मेरे को 2-5 दिन पहले बताई थी या आज बता रहे, यही बात है ना जी। मैं तो 2 साल से यही चिल्ला रहा हूँ कि जिसका केस है उसको पैसा मिलेगा, जिसका केस है उसको पैसा मिलेगा, जिसका केस है उसको पैसा मिलेगा। तो ये चीज तो मैं 2 साल से कह रहा हूँ जी भाई जी। कह रहा था क्या? तो वही तो आपकी याद आ रही है। अब बिस्तर पे मैं बीमार तो जरूर पड़ गया हूँ और मेरे बच्चे तो जरूर बीमार पड़ गए, लेकिन आपकी बात आज जो है दिल से याद आ रही थी, जो आपसे मैंने बताई और बयां करी और आपकी सुनी। जो आपकी बात को हम मान लेते तो आज से 1.5 साल तो हम अपने घर में बैठे रहे, तो कुछ पता नहीं था मुझे, लेकिन 6 महीना पहले भी आपसे मुलाकात हुई और आपकी बात को यदि हम जान गए और सुन लिए और मान लिए होते तो आज हम भी ठीक होते। हाँ मैं मानता हूँ, मुलाकात तो आपकी मेरे से 6 महीने पहले हुई जी, लेकिन मेरे ऑडियो, मेरे मैसेज तो आप 1.5 साल पहले से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ना। जी जी जी।
तो उस समय भी मैं यही कह रहा था कि भाई जिसका केस है उसको पैसा मिलना है, तय है, कोई नहीं रोक सकता। जी राधे श्याम जमानत लेकर भी आ जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा, तो भी उसको 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, बल्कि 50 साल में हमारे को नहीं तो हमारे बच्चों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जी सर जी। उसको समझौता हमसे करने तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमारे बच्चों को समझौता करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है सर, बस यही दिल की बातें, दुआ, दर्द बयां करनी थी। धन्यवाद है आपका। अब आपको मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं क्या? जी अगर मानो तो जी मेरे को आपका ना छोटा भाई मान लो, जी और मैं आपको एक बात कहता हूँ, लोड लेना बंद कर दो। जी आप जैसे मान लीजिए, मैं भी पहले बहुत बोलता था, लोगों की बहुत गालियां सुनी हमने, जी लेकिन यहाँ कोई जागना नहीं चाहता, सच्चाई ये है। जी 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 और हर आदमी जो नेटवर्कर है, हमारे हम बोलते रहेंगे, हमारे कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाएगा और हमको भूल जाएगा। जी 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 ये इस नेटवर्क की सच्ची सच्चाई है जी। ये सच्चाई है। आदमी यहाँ एक दूसरे के सहयोग से ऊपर चढ़ता है जी। और जो जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है ना, तो नीचे वाला ऊपर चढ़ न जाए, इसलिए वो सीढ़ी को ऊपर खींच देता है। जी जी भाई जी जी। ये होता है इसमें। तो अब आप इसमें लोड मत लो, ना ही कुछ बोलो, अपने आपका पैसा कैसे निकालना है उस पर फोकस रखो। जी जी जी। सबसे पहला काम मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप अपना केस डाल के, जी है ना, जी, और फिर किसी सरकारी अधिकारी के पास, सीआई के पास, एसआई के पास, एसपी के पास, वहां जाकर अपना दर्द बताइए कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है जी, और मेरा ये केस जो मैंने दर्ज कराया है, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। जी भाई जी जी, इस पर ध्यान दो। जी भाई जी जी, बहुत 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 शुक्रिया आपको। मेरी बात अभी भी मेरी बात सुनो। मेरे को आप अपना छोटा भाई समझ सकते हैं जी, और मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, मेरी बात समझना आप। जी मैं सच कह रहा हूँ, कोई साथ नहीं देगा। आज मेरे से निकलवा के ले लो। मैंने यहाँ पूरे 2 साल के अंदर एक आदमी को, जैसे अपन कुछ बनाते तो उसमें दाना निकाल के दबा के चेक करते हैं ना भाई, चाल पक्की की नहीं पक्की, जी, वैसे मैंने इन सबको चेक कर लिया। कोई साथ नहीं देगा यहाँ पे। हर आदमी आपसे सहयोग लेना चाहता है, आपको देना नहीं चाहेगा। जी जी जी, ठीक है। हाँ, ऐसा वो दिखावा करेगा जरूर कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन साथ में आएगा नहीं। मैं आपको और बोल दूँ, जी भाई जी जी, क्योंकि आप एक अच्छे और सच्चे आदमी हैं, इसलिए मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ। और मैंने आपको जब पहली नजर में वहाँ देखा खाटू श्याम में, तभी मैंने महसूस कर लिया था कि आप सच्चे आदमी हैं। जी, इसीलिए मैंने आपको अलग जब अपन वही बैठे थे और कोई नहीं बैठा था, तब मैंने आपको सारी सच्चाई बताई। फिर मैंने आपको उस समय भी आगाह किया था कि आपको अपना ये काम करना है। जी भाई जी जी, आज बहुत दिल से याद आ रहे हो आप। मैं अब क्या कहूँ यार, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। मैं आपको तो याद आ रहा हूँ, और चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जितने भी लोग जो सोचते हैं ना कि भाई अशोक बिश्नोई की वजह से मेरा पैसा आ जाएगा, भाई इसकी वजह से आ जाएगा, या विकास यादव की वजह से आ जाएगा, सुनील आर्य की वजह से आ जाएगा, या उस लीडर की वजह से आ जाएगा, उस लीडर की वजह से आ जाएगा, या उसने केस कर रखा है इसलिए मेरे को भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। राधे श्याम को पैसा सभी को देना नहीं है। अब देना है तो उसकी 7 पुश्तें हैं। राधे श्याम की 7 पुश्तें भी अगर मादर चौथ वापस आ जाए ना, तो वो पूरे हिंदुस्तान का पैसा नहीं चुका सकता। जी, समझते हैं मेरी बात को? जी सर। राधे श्याम की 7 पुश्तें भी आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान का हर एक आदमी का पैसा नहीं चुका सकता, ना ही वो पूरे हिंदुस्तान को संतुष्ट कर सकता है। जी, क्योंकि कोई कहेगा कि मेरे को तो 3 गुने की बात है, 3 गुना चाहिए। कोई कहेगा मेरे पास इतना पैसा तो मैं तो और करता, ये करता, तो मेरे को 8 गुना चाहिए। अरे अभी बीच में मेरे पास कल परसों की जो ऑडियो है ग्रुपों में डाली होगी, आपने सुना होगा। मेरे को पर्सनल अशोक बिश्नोई फोन करके धमकी दे रहे, और राजेश हिसार वाले पर्सनल फोन करके धमकी दे रहे। वो भी ऑडियो मैंने ग्रुप में डाल रखी है, हैं? और लोग बाग से मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई राधे श्याम को बाहर निकालने में तुम जुटे हो, राधे श्याम बाहर आ जाएंगे तो जो परिवारों के
लोग मर चुके हैं, क्या उनको भी वापस लाके राधे श्याम दे देंगे क्या? मेरी बात सुनो ना भाई, इनकी दिहाड़ी चल रही है, इनकी मजदूरी मिल रही है, और ये झूठ बोलने की, लोगों को गुमराह करने की तो मिल रही है। बाकी इनके कोई सींग है या पूछ है या कौन सा ये LLB है या LLM है, क्या है, क्या डिग्री, क्या डिप्लोमा इनके पास, क्या इनकी हैसियत है? कुछ भी नहीं है। बस ये झूठ बोलने में माहिर है, लोगों को चूतिया बनाने में माहिर है, इसीलिए इनको रख रखा है। जी भाई। एक राजा साहब होते हैं ना, राजा साहब के एक रानी मेन होती है, बाकी की 1000 दासियां होती है, ऐसे दासियां होती। समझ गया मेरी बात को? जी इसलिए भाई। इनको रखा हुआ, जी इसलिए भाई। इनको रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है कि भाई ये लोगों को चूतिया बनाने में परफेक्ट है। इनको आप कितनी गालियां दो, कुछ भी बोलो, इनको ये फिर भी हंसते रहेंगे, हाँ 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 हंसते रहेंगे, इनको कभी गुस्सा नहीं आएगा। जी। क्योंकि इनको मालूम है कि गुस्सा इनकी कमजोरी है। अगर इनको मालूम है हम गुस्सा करेंगे तो लोग वापस हम हमारे ऊपर ही भड़केंगे। आज मान लीजिए आप उनको 2 बातें गाली सुनाओ, ठीक जी। है, वो आपके मुंह पे तो हंसेंगे, फिर भी आपको कहें नहीं देखो देखो संतोष जी ऐसा नहीं है, देखो संतोष जी ऐसा नहीं, आपको तो मुंह पे ऐसे बोलेंगे। जी। फिर ये अपने किसी गुर्दे को या चमचे को बोलेंगे कि यार वो ऐसा बोल रहा है, उसको तू जवाब दे, तो वो उससे आपको गाली निकलवाएंगे ये लोग। ये ऐसे कलाकार हैं। चलिए। मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। विकास को भी देखा, इसको भी देखा, सुंदर को भी देखा, सबको देख लिया मैंने। चलिए और सब भाई एक जी, नंबर के ठीक सब है। एक नंबर के झूठ। बहुत ज्यादा समय लिया आपका मैंने, और अच्छी कोई बात। बात नहीं संतोष भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, और मेरी बात मान लो। इस पर टेंशन, इसमें बार बार कुछ बोलो ही मत। 5 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में एक आध बार बोलो, अच्छा ऐसा सोच समझ कर छोटे छोटे से छोटा ऑडियो बनाओ, लेकिन भाई किसी दूसरी बातें मत बनाओ, कुछ नई बात बोलो, जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में अगला आदमी सही बोल रहा है। जी। रोज अगर हम बोलते हैं ना, तो हमारे ऑडियो पर या वीडियो पर कोई ध्यान नहीं देगा। मेरी बात सुनो, जी समझ भाई। गए आप? जी। 2-5 दिन में, 10 दिन में, 2-5 दिन में, 10 दिन में एक आध ऑडियो डाल दो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जावे। कभी कभार शाम को थोड़ा घंटा, आध घंटा वो व्हाट्सएप देख लो। यार मेरे पास कम से कम